हमारे साथ है डीडवाना के नवनिर्वाचित विधायक यूनुस खान, जो चुनाव जीतने के बाद पहली बार डीडवाना आए, आते ही एक्शन मोड में नजर आए। निमोद से शुरू हुए थे, डीडवाना पहुंच गए, अलग अलग जगहों पर निरीक्षण कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा आपने पानी की योजनाओं को लेकर निरीक्षण किया है। क्या है प्राथमिकता और किस लिए आप यह एक्शन मोड में आए? मेरा चुनाव प्रचार के दौरान जो जन समस्याओं में सबसे बड़ी जो समस्या थी वो पीने के पानी की समस्या थी। जबकि इस डीडवाना और नागौर जिले के इस हिस्से में सेकंड फेज में 2,937 करोड़ रुपए स्वीकृत थे। 986 गांव उसमें कवर थे और 469 के करीब लगभग ढाणियाँ थी, लेकिन उस योजना को ढंग से लागू नहीं किया गया, इसलिए आज समस्या आ रही है। और कुछ टेंडर अभी प्रक्रियाधीन है। तो मैंने स्वयं आकर के इस चीज़ को देखने का प्रयास किया है। अभी मैं इसको देखूंगा, समझूंगा अफसरों से क्या है। उसके बाद में जब विधानसभा का सत्र आउट हो जाएगा, शपथ ग्रहण हो जाएगी, उसके बाद मैं इन अधिकारियों के साथ बैठक करूंगा और बैठक करके और उनका कैसे समाधान हो सकता है वो अभी तो मैं खुद समझने में लगा हुआ हूँ। जनता क्या कर रही है, अधिकारी क्या कर रही है, इन दोनों के बीच में गैप क्या है, इसको समझना चाहिए। डीडवाना के अंदर टोटल जो मांग है डीडवाना विधानसभा क्षेत्र की, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की जोड़ करके, वो लगभग 40 MLD की है और इनको अभी 28 MLD पानी मिल रहा है। 8 MLD शहरी क्षेत्र के लिए और 20 MLD ग्रामीण क्षेत्र के लिए। ये जो 12 MLD का जो गैप है, जिससे लोगों को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, इसका समाधान कैसे हो। तो मैं स्वयं मंडे को डीडवाना की जनता को लेकर जा करके लगभग 200, 250, 300 जो भी लोग होंगे उनको ले जा करके नोखा दहिया में हम उन अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे कि भाई ये पानी क्यों नहीं आ रहा है। इससे पहले मैंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी PHD और इरिगेशन और ये जो नहरी परियोजना के हैं उनसे भी मीटिंग करी है। अधिकारियों से लगातार संपर्क में हूँ और उनसे भी फीडबैक ले रहा हूँ, जनता से भी फीडबैक ले रहा हूँ। और जब सरकार का गठन हो जाएगा उसके बाद में जो मंत्री आएंगे, जो सचिव होंगे, उनके सामने हमारे इस डीडवाना की विभागवार पीने का पानी है, अस्पताल है, नगर परिषद है, पंचायत समिति है और यहाँ विशेष रूप से टाउन हॉल हो गया, ये रोड लाइट हो गई, कॉलेज के अंदर लेक्चरर्स की समस्या है, सड़कों में रिपेयरिंग की समस्या है। और ये सारी चीज़ों को भाई कौन सा इंस्ट्रूमेंट अस्पताल में है नहीं है ये भी हम देखेंगे। डॉक्टरों की कमी तो नहीं है, यानी टेक्निकल स्टाफ की कमी तो नहीं है। इन सब चीज़ों को सरकार के समक्ष रख करके उनका समुचित समाधान कराएंगे। उससे पहले मैं अध्ययन करने में लगा हुआ हूँ। अभी एक्शन तो बाकी है, अभी तो अध्ययन है। देखिए, आप निर्दलीय विधायक हैं, ना भाजपा में है ना कांग्रेस में। तो भाजपा और कांग्रेस में जो आपके विरोधी है वो ये कहते हैं कि आप तो निर्दलीय होकर रह जाएंगे, आपकी चलेगी नहीं, सरकार में आपका काम नहीं होगा। अभी उनको विधायक के प्रोटोकॉल का पता नहीं है, उसके पास कितने अधिकार हैं और किस स्तर के अधिकार हैं। इसलिए राजनीति में हमेशा विनम्रता के साथ जनादेश का अभिनंदन करना चाहिए और जनादेश का स्वागत। मेरे को जनादेश काम करने के लिए मिला है, मैं काम करूंगा। और उनसे भी मेरी अपील है कि राज किसी का भी रहे, वो भी जनता के काम में तो अड़ंगा नहीं लगाएंगे। मुझे भी उम्मीद है, इतने तो वो बुद्धिमान हैं और मैं उनसे उम्मीद भी करता हूँ। जो भी लोग ये कहते हैं कि भाई उनका राज नहीं है, उनको ये समझ लेना चाहिए राज किसी का भी हो, जनहित का काम होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। वसुंधरा जी के विरोधी, आपके विरोधी, वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, इस बात को लेकर काफ़ी खुशी में है, उत्साहित है। और वो ये सोच रहे थे कि अगर वसुंधरा जी मुख्यमंत्री होती तो यूनुस खान का पावर वही रहता। लेकिन अब आपके काम कैसे होंगे, बड़े स्तर के काम कैसे होंगे? देखिए, एक बात को आपको समझना पड़ेगा, किसी व्यक्ति से किसी विधायक के पावर कम और ज़्यादा नहीं होते। और मैं पावर में हूँ ही नहीं, मैं तो सेवक हूँ। तो मेरे को पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, इन सब का काम करना है और कैसे करना है ये मुझे आता है। आप जब मंत्री कोई बने, सरकार में मंत्री कोई बने, क्या वो डीडवाना की जनता का पानी रोक लेंगे? क्या वो डीडवाना की जनता की बिजली रोक लेंगे? इसलिए ये बात कहना, मुझे लगता है कि उनको भी मेरा विनम्रता से अपील है कि वो ऐसी बात नहीं कहें जो उनके भी आगे दिक्कत करेगी कि साहब हम काम नहीं करने देंगे। जनता के काम कर रहा हूँ, मेरे निजी काम तो है नहीं। और जनता ने मुझे चुना है और जनता के लिए हूँ। जनता क्या द्वारा मतलब जय जय जनता, जय जय डीडवाना है। तो जय जय डीडवाना हो तो उनकी भी बड़ी बात होगी, क्योंकि डीडवाना का नाम होगा हिंदुस्तान में।
डीडवाना की जनता की जीत है, और डीडवाना की जनता के लिए काम हो रहा है, डीडवाना की जनता का समस्या का समाधान हो रहा है। तो मैं अपील करता हूँ कि वो इसमें सहयोग करें, और मुझे उम्मीद है कि वो बहुत समझदार हैं, और समझदार लोग हमेशा कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा ही करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री तय किए गए हैं भजनलाल शर्मा, उनको लेकर आप क्या कहेंगे, उनकी नियुक्ति को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से अप्रत्याशित नाम आया है, आप क्या सोचते हैं? भजनलाल जी और मैंने भारतीय जनता पार्टी में बरसों तक मित्र के रूप में काम किया है, सहयोगी के रूप में काम किया है। भजनलाल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, वो मुख्यमंत्री बने हैं, उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं, बधाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि भजनलाल जी सामान्य जन की बात सुन करके यहाँ राजस्थान की जनता के जो अपेक्षाएं हैं उस पर खरा उतरेंगे, जो कमिटमेंट्स पार्टी ने किए हैं उनको पूरा करेंगे। और उन्होंने कल कहा भी है कि मैं 200 विधायकों को, यानी खुद के अलावा 199 विधायकों को साथ लेकर के चलूँगा। तो हमें उम्मीद है कि वो सबको साथ लेकर के चलेंगे, और हम हमारा निजी काम लेके नहीं जाएंगे, उनके पास भी, उन सरकार के पास भी जनहित के मुद्दे ही लेके जाएंगे। जिस तरह से पार्टी दरकिनार करती जा रही है आपको, उसमें आपको लगता है कि आपके काम इसी तरह से होते रहेंगे जैसे पहले होते थे? मेरा तो कोई काम ही नहीं है, सारे काम जनता के हैं, और जनता के काम पार्टी क्यों रोकेगी? तो मेरा कोई काम नहीं है, जनता के काम है, और पानी का काम है, मैं मेरे लिए थोड़े खड़ा हूँ। मान लो मैं तो मतलब सप्ताह में 2 दिन रुकूंगा यहाँ, तो मेरे को तो टैंकर मंगा के चला लूँगा, लेकिन जनता के टैंकर नहीं आए, इसकी व्यवस्था करना मेरी जिम्मेदारी है। आप क्या मानते हैं, आने वाली सरकार के मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है, और लोग ये मान रहे हैं कि लोकसभा की चुनाव की तैयारी को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री की घोषणा की गई है उसी तरह का मंत्रिमंडल आएगा? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये 115 लोगों में से ही मंत्रिमंडल का गठन होगा। अच्छे लोग आएंगे, जनहित के काम करेंगे और जन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे, ये हमारी उम्मीद है, और हमारी शुभकामनाएं भी है और बधाई भी है, क्योंकि नई सरकार आई है, उनसे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो यहाँ राजस्थान में परिपाटी है, 5 साल बाद सरकार बदलते हैं, तो सरकार से उम्मीद रखते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार में कोई भी मंत्री बने वो निश्चित रूप से अच्छा काम करेगा। सदन में आपकी भूमिका पर सबकी नज़र रहेगी, आप कांग्रेस के खिलाफ बोलेंगे, क्या आप विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, क्या आप सरकार के पक्ष में बोलेंगे? आपकी भूमिका को लेकर एक सवाल रहेगा। देखिए, मैं राजस्थान की जनता के हितों के लिए बोलूँगा, नहीं तो मैं किसी के खिलाफ बोलूँगा, न मैं किसी के पक्ष में बोलूँगा। मैं डीडवाना की जनता का हित सर्वोपरि है, उसके बाद में राजस्थान में अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार नहीं हो, उसके लिए जिस स्तर की लड़ाई लड़नी है हम लड़ेंगे, वो किसी भी स्तर का व्यक्ति हो। और हम जनता की बात को पहुंचाने के लिए चुने गए हैं, किसी के विरोध में नहीं चुने गए हैं या किसी के पक्ष में नहीं चुने गए। मैं निर्दलीय था, जनता को पता था कि ये भाई निर्दलीय है, ये अकेला तो सरकार बना नहीं सकता, इसलिए सरकार जिस पार्टी की भी बनेगी उसमें हमारे हितों की रक्षा करेगा, तो वो काम मैं करूँगा। नहीं तो आप जनता की आवाज़ उठाएंगे? 100% जनता की आवाज़ ही उठेगी, जनता के अलावा कुछ नहीं उठेगा। जनहित के मुद्दे ही उठेंगे, निजी हित के बिल्कुल नहीं उठेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ अधिकारियों को और उन लोगों को कहना चाह रहा हूँ जिन्होंने पिछले 5 वर्ष में यहाँ भ्रष्टाचार फैलाया है, भाई भतीजावाद फैलाया है और एक तरीके से गुंडागर्दी को पनपाया है, अब वो समझ लें कि वो राज जा चुका है, अब जनता का राज आ चुका है। ये जनता का राज है, जनता ने एक्शन में आएगी, यूनुस का एक्शन में नहीं आएगा। अब जहाँ भी जाएंगे जनता साथ जाएगी, और जनता ही निर्णय करेगी कि हमारी प्राथमिकता क्या है। पीने के पानी की प्राथमिकता है, चिकित्सा, तो जनता जो तय करेगी वो यूनुस खान करेगा। तो ये थे डीडवाना के नवनिर्वाचित विधायक यूनुस खान, जो जनता के सेवक के रूप में काम करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में विधानसभा में इनकी भूमिका पर सबकी नज़र रहेगी, वो किस तरह से बोलते हैं और किन मुद्दों पर बात करते हैं, कौन सी पार्टी के खिलाफ ये बोलते हैं। सहयोगी आसिफ के साथ हनीफ खान, डीडवाना।